हम लोग बात तो हिंदी व्याकरण में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लो। सर मैम 2 मिनट। निकाल लिए हो? बच्चों निकाल लिए हो? मैम क्या है फोर्थ चैप्टर बताओ? मैम चैप्टर 5। मैम किस सब्जेक्ट का? हिंदी व्याकरण का बेटा। चैप्टर 5 कहाँ से होगा? हिंदी व्याकरण में कहाँ तक हुआ था? चैप्टर 4 वाक्य विचार हो चुका था। यस मैम। कृति जैसल, कृति वाक्य विचार हो गया था ना? यस मैम। आदित्य, तो हमें क्या पढ़ाना है आप हिंदी व्याकरण में? संज्ञा। यस सर। ठीक है। कृति, यस मैम। बेटा हिंदी व्याकरण में हमें अब संज्ञा पढ़ाना है। यस मैम। संज्ञा की वाक्य विचार बताओ। मैम देख के बता। देख कर बताओ। जैनब, गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मैम। मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में बेटा कहाँ तक हुआ हम लोग का? बताओ। जैनब, वाक्य विचार पढ़ाना है कि संज्ञा? कृति देखी बेटा, विचार। वाक्य विचार ना? यस मैम। संज्ञा ये आदित्य तो कह रहा वाक्य विचार हो चुका है। मैम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? क्यों आदित्य, कब पढ़ लिए बेटा आप? आदित्य कब पढ़े हो बेटा? हमें भी पता है कि वाक्य विचार पढ़ाना था, क्योंकि आपका 3 चैप्टर हुआ था पूरा। चलिए स्टार्ट करें। दिख रहा है बच्चों?
आदित्य, Yes, ma'am. आदित्य, प्रीति, यस मैम। देखो वाक्य विचार में हमारा क्या है इसमें कि किसे कहते हैं, पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। जिस शब्द समूह से व्यक्त या लेख का वक्ता पूरा लिखा है। वक्ता या लेख का पूर्व अभिप्राय गलत बेटा, लेखक का पूर्ण अभिप्राय। मैम उसके बाद क्या लिखा है? पहले जितना हमने बोला उसको तो पढ़ो। लेखक का पूर्व अभिप्राय श्रोता, श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे शब्दों में विचार का पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। देखो वाक्य का क्या मतलब होता है। देखो हमारे शब्द किससे बनते हैं, अक्षरों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं। ठीक है, और वाक्य हमारे किससे बनते हैं, शब्दों के समूह से हमारे वाक्य बनते हैं। इसी वाक्य की बात की जा रही है कि वहां शब्द समूह मतलब जिसमें शब्दों का समूह होगा जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, अगर हम आपसे बोले विजय अलग बोले, रहा अलग बोले, है अलग बोले, तो क्या समझ पाओगे? मैम नहीं। अगर हम यही चीज बोलते हैं विजय खेल रहा है, तो इसका मतलब तुम समझ रहे ना, विजय एक लड़का है जो खेल रहा है। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है। फिर है आपके वाक्य के दो भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य में क्या होता है कि वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए। मतलब वाक्य का वह भाग होता है उद्देश्य जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है। सरल शब्दों में वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब हम आपके विषय में जो कुछ भी कह रहे हैं वहां पर उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। बताइए, आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य, जाना, प्रीति, क्या रवि। चीज? यस मैम। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य हाँ, वाक्य का वह भाग जिसके वास्ते जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। समझ गए ना? मतलब उद्देश्य में क्या होगा कि जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है। अच्छा, ठीक, समझ गए। समझ गए ना? मतलब कि हम तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जाए वो उद्देश्य मतलब मेन वही होगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे लिख दिया, अगर हम आदित्य खेल रहा है तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? हाँ, ऐसा आदित्य होगा। क्यों? क्योंकि उसके विषय में कहा जा रहा है। समझ गए? कैसा? तो उद्देश्य के बारे में यहाँ पढ़ो। कौन करेगा? जाना, पढ़ो। जाना, Yes, ma'am. पढ़ो बेटा उद्देश्य का जो है डिटेल। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में
कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य सरल शब्दों में वाक्य हाँ, के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब कि वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वो उद्देश्य होगा। फिर उसके बाद पढ़ो। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। वेरी गुड। ठीक, ये हो गया आपका उद्देश्य। अब विधेय क्या होता है, पढ़ो सेकंड। पढ़ो बेटा। विधेय के उद्देश्य विषय में पढ़ो कृति। उदय के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कहा गया है। दूसरों वेरी शब्दों में देखो, यहाँ पे हम तुमको समझा दे रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। क्या लिखा है, जैनब खेल रही है, ठीक है, यही लिखा है ना। तो ये जो जैनब है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य। ठीक, क्यों उद्देश्य होगा बताओ जरा। मैम के बारे क्यों में बात। उद्देश्य होगा? वेरी गुड, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में बताया जा रहा है। और ये क्या हो जाएगा हमारा विधेय। यहाँ पे विधेय क्यों होगा बताओ जरा। मैम क्योंकि वो बता रहा है कि वो जो है कोई काम कर ना, तो कुछ काम कर रही है तो उसके मतलब उसको विदाई आ गया। मतलब कि जिसके विषय में कहा जा रहा हो तो जैनब, और जिसके अच्छा लिए कहा जा रहा है, ठीक है, जिसके विषय में जो कुछ कहा गया है, तो देश ऐसा विधेय क्लियर हो गया। ऐसा बताओ, कोई दिक्कत किसी हो को? गया मैम। नो मैम। हाँ मैम फिर समझ आ गई। फिर उसके बाद आपका, अब इसके भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ से भेद है आपके। चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो बेटा। वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य या सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण कहलाते हैं। दूसरों शब्दों में मत करो, जिन कौन कर रहा है, कौन स्केच कर रहा है? मैम गलती से हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखो हम जिन तुमको बता दे रहे हैं, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, मतलब कि एक कार्य हो रहा होगा। जैसे हम बोल दें कृति खाना बना रही है, क्या उसमें एक क्रिया है कि दो क्रिया है, कोई बताएगा? हम एक क्यों? मैम क्यों एक क्योंकि है?
कृति सिर्फ बताओ। एक ही है। क्योंकि सिर्फ एक कृति एक ही काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है? सिर्फ खाना बना रही है। क्लियर हुआ इतनी चीज? यस मैम। मतलब Yes, यही चीज कह रहा है कि जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता, इसमें कौन कितने कर्ता हैं जरा बताओ? जब हमने बोला कृति खाना बना रही है, एक है ना सिर्फ कृति, मतलब वहां पे कोई दो की बात तो की नहीं जा रही है, तो मतलब एक कर्ता होगा और एक क्रिया हो रही होगी। अब यदि अगर हम बोल देते हैं कि कृति खाना बना रही है और घूमने जा रही है, तो यहाँ पे क्रिया कितनी हो गई है? मैम मैम दो। दो। तो लेकिन दो कर्ता क्रिया हो एक गई। है, कर्ता एक। तो एक। तो यही बात है, साधारण वाक्य में क्या होगा? सिर्फ आपका एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। यही हमारा साधारण वाक्य कहलाता है। समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। कोई दिक्कत किसी को इसमें समझने में? नो मैम। दूसरे शब्दों में क्या है, पढ़ो। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण या वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। इसमें क्या बताया गया है कि सिर्फ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। अब जैनब नीचे से हमने जैनब खेल रही है, तो उसमें क्या कई उद्देश्य था? यस मैम, एक तो था। एक था ना, और विधेय विधेय भी एक था। तो Yes. इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे आपके क्या कहलाएंगे? सरल वाक्य कहलाएंगे। ठीक, क्लियर यस है? मैम। यस Yes, मैम। ma'am. सेकंड वाला जो है ये वाला पहले पढ़ो। संयुक्त वाक्य वाला पढ़ो पहले। कौन पढ़ेगा? आदित्य। संयुक्त वाक्य 2 मिनट कहाँ गया? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हुए परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। हो गया मैम? मतलब देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मैम आवाज मैम नहीं आ रही। अभी मैम गई घर। अरे बोलो बेटा। आदित्य, जाना, प्रीति, रवि, हाँ मैम। समझ गए? मतलब कि सरल वाक्य में क्या था? आपका एक ही वाक्य था, लेकिन जो हमारा संयुक्त वाक्य रहता है उसमें दो वाक्य रहते हैं, लेकिन उन्हें जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ तक किसको क्लियर है और किसको नहीं समझ में आया? समझ आ गया। मैम हमें भी आ गया। आ गया ना? पढ़ो पूरा, आदित्य पूरा पढ़ो। अच्छा, जिन शब्दों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। फिर उसके बाद सरल हाँ, यहाँ से जिन वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक मैम ये क्या लिखा है? और संयोजक संयोजक अवयवों द्वारा होता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वेरी गुड। आज हाँ, सुबह जैसे गया में और
और शाम को शाम लौट आए। को। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर वहां सुबह गया, ठीक, एक वाक्य ये हुआ, और शाम को लौट आया। यहाँ पे दूसरा वाक्य जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया, बताइए। हाँ मैम, जोड़ा गया है। लेकिन जोड़ा गया है और से, ठीक है। उसके आगे पढ़ो। यस मैम। उसके बाद है कि प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। देखो इसमें भी दो वाक्य बोला गया है, मतलब मीठा बोलो पर गलत मत बोलो। समझ रहे हो, संयुक्त वाक्य भी समझ में आ गया आप लोगों को, यस मैम। सभी को। यस मैम। अब है आपका, चलो मिश्रित वाला पढ़ो, कौन पढ़ेगा, मैम हम पढ़ें। पढ़ो। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। फिर सरल शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखो मिश्रित वाक्य क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे मिला हुआ। मिश्रित से क्या मतलब समझते हो, मिला हुआ। कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो, मतलब एक वाक्य तो रहेगा, बाकी उस पर डिपेंड करेंगे दोनों वाक्य, ठीक है। किंतु एक प्रधान रहेगा, मतलब यही चीज अभी हम समझा रहे ना कि एक वाक्य आपका क्या रहेगा, प्रधान मतलब मुख्य रहेगा, और उनसे जो जुड़े रहेंगे बाकी वाक्य वो मिश्रित होंगे। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यहाँ पे मिश्रित वाक्य है कि नहीं है, बताइए। तुम कब सफल होगे बताओ जरा। परिश्रम। वेरी गुड, जब हम परिश्रम करेंगे। तो यहाँ पर एक वाक्य जुड़ा है कि नहीं, डिपेंड है यहाँ पर, यस। डिपेंड है ना। अगर हम कब सफल हो रहे हैं, जब हम परिश्रम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मिश्रित वाक्य हो गया, जिसमें आपका वाक्य क्या करेगा, डिपेंड होगा एक वाक्य पर, बाकी जो वाक्य रहेंगे वो क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। चलो आगे पढ़ो इसके बाद। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिसमें एक मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज तथा गौड़ तथा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है। जैसे मेरा, मैम ये क्या लिखा है, दृढ़ हाँ, विश्वास है कि भारत जीतेगा। हाँ। सफल होता है जो परिश्रम करता है। यहाँ पे देखो वाक्य जोड़ रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा क्या विश्वास है कि भारत जीतेगा, ठीक है। और दूसरे में क्या है कि सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, मतलब जो परिश्रम करेगा वही सफल होता है। तो ये हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ से पढ़ो। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य उपवाक्य आश्रित रहता है, हो, ठीक है। आश्रित उपवाक्य हो तथा आपस में क्योंकि जितना उतना जैसे वैसे जब तब जहां वहां जिधर उधर अगर आदि। तो मैम ये क्या लिखा है, मैम तो के बाद क्या लिखा है,
क्या हुआ कृति? मैम तो के बाद क्या लिखा है? तो, यद्यपि, तथापि, आदि से। तो यद्यपि तथापि आदि से मिश्रित हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? तीनों वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य समझ में आया बेटा? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? आदित्य, कृति, जैनब? मैम आ गया। आ गया। अब देखो इसके अब अर्थ के आधार पे भेद होते, ठीक है? आपकी बुक में सब दिया गया है, ठीक? यस बुक है आदित्य, आपके पास बुक है हिंदी व्याकरण की? यस मैम। प्रीति आपके पास? यस मैम। जैनब? जैनब आपके पास भी है? नो मैम। रवि आपके पास? नो मैम। तो देखो ये वाला जो है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग जिनके पास बुक नहीं है। हम ले लिए। ले लिए हो? इसको पढ़ना, देखो क्या समझ में तुम लोग को आ रहा है, ठीक है? देखो इसमें भी ये सरल वाक्य, मतलब जो आपका एक लाइन में बात को कह दी गई हो, साधारण रूप से निषेधात्मक वाक्य होता है जिसमें नेगेटिव होता है, ठीक है? मतलब कि यस मैम। नहीं के बारे में नहीं शब्द आता है, और जिसमें किसी काम के ना होने का बोध होता है। प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? आज्ञा में जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है। संकेत में इशारा की बात की जाती है या फिर शर्त होता है। उसके बाद विस्मयदी बोधक, इसमें जिसमें आश्चर्य, शोक, घृणा, ठीक है, गुस्सा आदि का भाव ज्ञात होता है। विधान में जिसमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, ठीक है, जिसमें क्रिया हो रही है। उसके बाद है इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभ कामना आदि ज्ञान होता है। बताइए किसको इतना समझ में आ गया? मैम बोलो मैम, ये जो है इसको क्या करना है? बोलो। ये चीज जो है इसको क्या करना है? क्या चीज? मतलब ये जो चीज आप कहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्या बोलो करेंगे? आदित्य। मैं अरे मैम, ये जो स्क्रीनशॉट आप कहे थे इसको ले लो, इसको क्या करना है? अरे नेटवर्क गया। हम ये कह रहे हैं आदित्य, तुम्हारे पास बुक है ना? यस मैम। आदित्य, जिनके है पास मैम। बुक नहीं, हम उनकी बात कर रहे थे पढ़ने के लिए। हाँ, तो जिनके पास बुक नहीं, हम उनकी बात कर रहे थे। स्क्रीनशॉट ले ले पढ़ने के लिए, ठीक है? कैसा? समझ गए कृति, जैनब? यस यस तो मैम। आपके दो आधार पे वाक्य को बांटा गया, एक अर्थ के आधार पे और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, सरल, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयदी बोधक और विधानवाचक और इच्छावाचक। बुक कैसा? में दिया गया, इसको पढ़ लीजिए। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है? यस मैम। और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। मैम। चलिए पढ़ लीजिए, जहां पर नहीं समझ में आता उसको टिक करिए, और नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें पूछ लेना, ठीक है?
Yes, ma'am. और जो होमवर्क जाएगा उसको पूरा कर लीजिए। Yes, ma'am. थैंक यू क्लास। Thank you, Thank ma'am. you.